Welcome class 10. Now, today we will discuss an activity. Which activity? Activity 6.1. Please confirm that chlorophyll is necessary for photosynthesis and starch is formed as a result of photosynthesis. These two results, we will arrive this result with the help of this activity. What we will do? We will first take an potted plant, one potted plant. ये प्लांट कैसा होना चाहिए? A plant of variegated leaves. Variegated leaf. Variegated means वो लीफ ऐसा होना चाहिए कि उसमें दो तीन कलर हो, ग्रीन, व्हाइट, येलो, ऐसा कुछ होना चाहिए. मतलब अपार्ट फ्रॉम ग्रीन उस पे कुछ और होना चाहिए. व्हाइट हो, येलो हो, कुछ और हो, ग्रीन के अलावा कुछ और होना चाहिए. तो एक प्लांट लेना है जिसके लीफ कैसे होनी चाहिए? वेराइजेटेड. कीप द प्लांट इन डार्क फॉर 3 to 4 days. इस प्लांट को अंधेरे कमरे में 3 से 4 दिन तक रख दें. क्यों? क्योंकि इस प्लांट के अंदर जो कुछ भी स्टार्च के रूप में स्टोर्ड है, फूड जो स्टार्च के रूप में स्टोर्ड है, वो 3-4 दिन में यूज्ड अप होके खत्म हो जाए. नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट 4 to 5 hours. 3-4 दिन के बाद इन डार्क, अंधेरे से उस पॉट को निकालेंगे और अब इस प्लांट को विद द पॉट सनलाइट में 4 से 5 घंटे तक रखेंगे. क्यों रखेंगे? क्योंकि ये ड्यूरिंग 4 to 5 आवर वो कुछ फूड प्रिपेयर कर ले. ओके, नाउ प्लग अ लीफ एंड ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर मार्क द आउटलाइन एंड ग्रीन एरिया. इसमें से एक लीफ को प्लग कर लेंगे, तोड़ लेंगे. इस लीफ के जैसा ही प्लेन शीट ऑफ पेपर पे बिल्कुल इसी तरीके का एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसमें जहां जहां ग्रीन पोर्शन था वो ग्रीन पोर्शन को भी इसमें ड्रॉ कर लेंगे. ये मेरा लीफ है और ये पेपर है. पेपर के ऊपर इस लीफ का फिगर बना हुआ है, एग्जैक्टली सेम. अब क्या करना है? अब इस लीफ को बॉयल वाटर में 4 से 5 मिनट तक छोड़ देंगे. नाउ पुट द लीफ इन बॉयल वाटर फॉर फ्यू मिनट्स. कुछ देर तक इसको बॉयल वाटर में छोड़ देंगे. क्यों ऐसा करना है? ताकि इन ऑर्डर टू किल द शेल ऑफ लीफ एंड टू मेक द लीफ सॉफ्ट. उस लीफ को सॉफ्ट बनाना है और उसके सारे सेल को डिस्ट्रॉय कर देना है. ओके, नाउ अब इस लीफ को इस वाटर में से निकाल के एक अनदर बीकर में अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल, और उस लीफ को उसमें इमर्ज करेंगे. एंड द बीकर मस्ट बी केप्ट इन अ वाटर बाथ. वाटर बाथ में इस बीकर को जिसमें अल्कोहल है और वो लीफ है उसको लेंगे और उसको हीट करेंगे, बॉयल करेंगे. यहां पे वाटर बाथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये अल्कोहल हाईली फ्लेमेबल है. इट विल कैच फायर व्हेन वी विल हीट इट डायरेक्टली. जब इसको डायरेक्टली हीट करेंगे उसमें आग लग सकता है, इसलिए उसको किस में हीट करना है? वाटर बाथ में. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आफ्टर सम टाइम कितने देर तक? फ्यू मिनट्स. इस लीफ को इसमें से निकालते हैं और क्या देखते हैं? ये लीफ जो है अब डिसकलर्ड हो गया, कलरलेस हो गया. अब इस लीफ में कोई भी कलर नहीं है. अल्कोहल का यूज यही था. अल्कोहल में क्यों हीट कर रहे थे? इन ऑर्डर टू डीकलराइज दिस लीफ. ओके, तो लीफ हो गया कलरलेस और ये अल्कोहल हो गया कैसा? ग्रीन. क्लियर? नाउ इस लीफ को लेके एक पेट्री डिस्क में जो पहले से हम क्या लिए हुए हैं? आयोडीन सॉल्यूशन. कैसा? डाइल्यूटेड. पुट द लीफ इन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन. कितने देर तक? 5 मिनट तक. 5 मिनट तक इस लीफ को इसमें रख देंगे. ओके, आफ्टर 5 मिनट लीफ को निकालेंगे, वाटर से उसको वॉश आउट करेंगे और अब उस लीफ को देखने की कोशिश करेंगे. तो हम क्या देखेंगे? द पार्ट ऑफ लीफ, some part of leaf becomes blue black. ये जो है ये वाला लीफ है और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मेरा ये वाला पेपर है. इस पेपर को इस लीफ से
अब जब टैली कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, ये जो पेपर पहले ग्रीन पोर्शंस थे इसमें, अब वो पोर्शन कैसे हो गए, ब्लू ब्लैक हो गए। ब्लू ब्लैक क्यों हो गए, क्योंकि इस पोर्शन में जो ये ग्रीन पोर्शन था, इस पोर्शन में यहाँ पे स्टार्च मौजूद था। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च कहां से आया, तो एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमने स्पॉट को कहां रखा था, सनलाइट में। तो सनलाइट में उसके पास रिक्वायर्ड सारे मटेरियल्स हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो वहां पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जब यहाँ पे स्टार्च था, तो स्टार्च in presence of iodine solution becomes blue black in presence of starch। तो यहाँ पे स्टार्च था, इसलिए ये आयोडीन सोल्यूशन के हेल्प से ये पोर्शन क्या हो गया, ब्लू ब्लैक। यानी कि कंफर्म क्या हुआ, तो कंफर्म ये हुआ कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर इस पोर्शन में क्लोरोफिल नहीं होता तो इस पोर्शन में स्टार्च नहीं बनता। ओके, तो यहां पे फूड क्यों बना, क्योंकि यहां क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और एक बात साबित होती है कि स्टार्च इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में 7 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो 7 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, वेरी केयरफुली। First, why do we take variegated leaf plant? Variegated plant लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम एक ऐसा लीफ चाहते हैं, क्योंकि उस लीफ से हमें फाइंड आउट करना है कि स्टार्च कहां फॉर्म्ड हो रहा है, तो जहां पे ग्रीन पोर्शन है। कहां फॉर्म्ड नहीं हो रहा है, तो जो नॉन ग्रीन एरिया है। ओके, तो हमें कैसा लीफ चाहिए, जिसके कुछ पोर्शन ग्रीन हो और बाकी पोर्शन ग्रीन नहीं हो। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन अ variegated लीफ। ये लीफ कैसा हो सकता है, आप मनी प्लांट ले सकते हो, आप क्रोटोन ले सकते हो, या कोई भी लीफ जो आपको लगता है कि इसमें ग्रीन पोर्शन भी है और नॉन ग्रीन पोर्शन भी है। तो इट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई variegated। नाउ कीप द प्लांट इन डार्क। व्हाई, हमने इस प्लांट को 3-4 दिनों तक अंधेरे कमरे में रखा, क्यों, व्हाई, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो सकता है। 3-4 दिन तक रखने का मकसद ये था, we want to utilize all the starch present in that plant। वो प्लांट अपने सारे स्टार्च को यूज कर ले, and the process is called de-starching। de-starching, स्टार्च का खत्म हो जाना। Now third, now keep the plant in sunlight for 4 to 5 hours। Why, क्यों, ये तीसरा क्वेश्चन हो सकता है मेरा, थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों हमने अंधेरे कमरे से अब उसे सनलाइट में रखा। इसलिए रखा कि we must have, हम चाहते हैं ऐसा कि उसके अंदर कुछ स्टार्च आए। कैसे आएगा, by the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस कहां होगा, सनलाइट में। That's why we take the plant out of that dark room to the sunlight। Okay, the third question। Now put the leaf in boiled water। Why, ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन हो सकता था कि इस लीफ को बॉयल वाटर में क्यों डाल रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू किल द सेल ऑफ द लीफ एंड मेक द लीफ सॉफ्ट। उसे सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, उसके सेल को डेड करना चाहते हैं ना। वाटर बाथ में क्यों लिया, ये मेरा फिफ्थ क्वेश्चन हो सकता है कि इस एल्कोहल को डायरेक्टली हीट क्यों नहीं किया, इसे वाटर बाथ में क्यों हीट किया। तो इसका आंसर होगा, द एल्कोहल इज हाईली फ्लेमेबल, इट विल कैच फायर वेरी इजीली। दैट्स व्हाई वी हीट the leaf along with alcohol। What we want to boil it। In order to boil the alcohol, we want to boil this alcohol। That's why we put this beaker along with alcohol in water bath। Okay, what will be the answer? ये catch fire नहीं करे, इसलिए हमने इसे हीट किया किसमें, water bath में। Now boil the leaf in alcohol। alcohol में ही क्यों,
बिकॉज वी वॉन्ट टू डीकलराइज द लीफ। हम चाहते हैं कि लीफ कलर खत्म हो जाए, लीफ का सारा कलर खत्म हो जाए। ओके, इसलिए हमने उसे अल्कोहल में बॉयल किया। अब वो लीफ कैसा हो गया? कलरलेस। अल्कोहल कैसा हो गया? ग्रीन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हमने उसे पेट्री डिश में डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन में ही क्यों डाला, सल्फर में क्यों नहीं डाला? तो इसलिए ऐसा है क्योंकि आयोडीन गिव्स ब्लू ब्लैक इन प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च को चेक करना है तो स्टार्च को चेक करने वाला ही कोई इंडिकेटर चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन आयोडीन सॉल्यूशन। तो इस तरह से इस एक्टिविटी पे सो मेनी क्वेश्चंस बन सकते हैं।